मित्रों नमस्कार। बधाई पत्र यानी कि ग्रीटिंग कार्ड का उपयोग किसी व्यक्ति को उनके उपलब्धि, सफलता या विशेष अवसर के लिए बधाई देने के लिए किया जाता है। यह पत्र अक्सर तब लिखा जाता है जब किसी को नई नौकरी मिलती है, परीक्षा में अच्छा परिणाम आता है और कोई प्रमोशन होता है, शादी होती है, बच्चे का जन्म होता है या कोई विशेष पुरस्कार प्राप्त करता है। बधाई पत्र से सामने वाले को यह एहसास होता है कि उसकी खुशी में आप भी शामिल हैं और उनकी उपलब्धियों को आप सम्मानित करते हैं। परंतु मित्रों, क्या आपको पता है कि बधाई देने के इस साधारण से लगने वाले तरीके का इतिहास कितना रोचक और रहस्यमयी है? आज हम आपको लेकर चलेंगे समय के उस दौरे में जब बधाई पत्र न केवल एक संदेश थे बल्कि एक परंपरा, एक संस्कृति और एक कहानी कहने का अनोखा माध्यम भी थे। शिवकाशी, मद्रास और मुंबई भारत के ये वो शहर है जहाँ की प्रिंटिंग प्रेसों में छपते थे ग्रीटिंग कार्ड। शुरुआती दिनों में ये शहर बधाई पत्रों की छिपाई में सबसे आगे थे और इन्हीं शहरों से लोगों के दिलों तक ये पत्र पहुंचते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, सबसे ज्यादा बधाई पत्र भेजने वालों की सूची में हैदराबाद के निजाम का नाम दर्ज है। हैरान रह गए ना? अब एक और रहस्यमय तथ्य पर गौर करते हैं। दुनिया का सबसे लंबा ग्रीटिंग कार्ड 10 दिसंबर 1967 को वियतनाम युद्ध में तैनात अमेरिकी सैनिकों के नाम यह कार्ड भेजा गया था और इसकी लंबाई थी पूरे 7 किलोमीटर। सोचिए, इस पर 1 लाख लोगों की शुभकामनाएं दर्ज थी और इसका वजन था 10 टन। एक बधाई कार्ड का इतना भारी होना अपने आप में एक अजूबा है। अब दुनिया के सबसे छोटे ग्रीटिंग कार्ड की बात करें। क्या आपने कभी सोचा था कि एक चावल के दाने पर भी शुभकामना संदेश लिखा जा सकता है? लेकिन 1920 में यह संभव हुआ जब एक चावल के दाने पर लिखा गया शुभकामना संदेश प्रिंस ऑफ वेल्स को भेजा गया। कितना अद्भुत और अनोखा था ये तरीका। ग्रीटिंग कार्ड की परंपरा का इतिहास यूरोप से भी जुड़ा है। 13वीं सदी में यूरोप में बुरकॉट्स पर नए साल के ग्रीटिंग्स भेजे जाते थे, जिससे शुभकामना की एक नई परंपरा शुरू हुई। यह परंपरा धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। आगे बढ़ते हैं अमेरिका की ओर, जहां ग्रीटिंग कार्ड बेचने का सिलसिला लुई प्रेक नामक एक जर्मन लिथोग्राफर ने शुरू किया। उन्होंने वर्ष 1856 में बोस्टन में ग्रीटिंग कार्ड की दुकान सजाई और इसी के साथ अमेरिका में ग्रीटिंग कार्ड की बिक्री का दौर शुरू हुआ। आज अमेरिका में हर साल 60 लाख ग्रीटिंग कार्ड भेजे जाते हैं और यह उद्योग $8 अरब का है। आप जानते हैं कि ग्रीटिंग कार्ड में सबसे लोकप्रिय शुभकामना संदेश कौन से होते हैं? दुनिया में जितने भी ग्रीटिंग कार्ड बिकते हैं उनमें से आधे तो जन्मदिन के ही होते हैं और सीजनल कार्ड्स की बात करें तो क्रिसमस पर सबसे ज्यादा ग्रीटिंग कार्ड दिए जाते हैं। इसके बाद वैलेंटाइन डे, मदर्स डे और फादर्स डे के कार्ड की बारी आती है। तो मित्रों, यह था ग्रीटिंग कार्ड का रहस्यमयी और रोचक इतिहास। एक साधारण सा लगने वाला ग्रीटिंग कार्ड कभी 7 किलोमीटर लंबा होता है तो कभी एक चावल के दाने पर लिखा जाता है। यह सिर्फ बधाई देने का एक जरिया नहीं बल्कि दिलों के बीच की दूरी को मिटाने की एक अनोखा माध्यम है। तो मित्रों, अगर आपको हमारी यह अनोखी यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रोचक और रहस्यमय तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं। धन्यवाद।